हाँ बेटा, आज हम आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे सिंपल बनता है बेटा। एक चीज़ बताएं बेटा, जितना हम इस समय आपको बता रहे हैं यह ज़रूर पढ़ना, यह ज़रूर पढ़ के जाना, नहीं तो बाद में पछताना होगा। आपको बता दिया साहब सब। यानी कि अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी हम आपको केवल इम्पोर्टेंट बता रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। बात हमारी सीधे समझ रहे हो ना। इसलिए आप लोग जितना इस समय पढ़ें पूरा पढ़ के तब जाएं, पक्का। तो देखिए बेटा, एडजेक्टिव क्लास नहीं, केवल एडजेक्टिव के बारे में सिंपल बनाने के लिए 2 वाक्य होंगे बेटा। दोनों वाक्यों को जोड़ करके क्या कहा जाएगा, सिंपल बनाइए। इसके लिए पहचान हमने बनाई है, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, तभी बनेगा एडजेक्टिव। ठीक है, बहुत सरल सा है बेटा। जैसे कहा बेटा, ए बॉय केम टू माई हाउस यस्टरडे। एक लड़का कल मेरे घर पर आया। ठीक है, दूसरा वाक्य है बेटा, ही वॉज लेम, वह लंगड़ा था। इन दोनों वाक्यों में एक जोड़ करके एक वाक्य बनाना है। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हो। तो पहले कर्ता बैलेंस कर लो। यहाँ तो बॉय लिखा है, यहाँ ही लिखा है, तो ही कौन है, द बॉय है। ही कौन है, द बॉय है ना, द बॉय। इसी के लिए तो याद था। अब देखो यही तो विशेषता बता रहा, इसी को बनाएंगे हम एडजेक्टिव। द बॉय कर्ता, ये लिंकिंग वर्ब काट देना, बचा क्या, लेम। लेम क्या है, एडजेक्टिव है। इसको फिट कहाँ करोगे, इसका कर्ता क्या है, बॉय। यह मेन वाक्य में है, जहाँ पे है उसी के ठीक पहले आप लगा दो। पढ़ो बन गया। ए लेम बॉय केम टू माई हाउस यस्टरडे। कोई कठिन है क्या। इसी ढंग से कहा बेटा, यानी कि ये जितना बता रहे हैं बेटा आपके बोर्ड परीक्षा में छपा हुआ है, इसको बता देना। इसलिए बहुत ध्यान से कहा बेटा, आई सा ए मैन यस्टरडे। मैंने कल एक आदमी देखा। ठीक है, दूसरा वाक्य है, ही वॉज ब्लाइंड। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता है। तो ही वाज ब्लाइंड, यह पूरा वाक्य किसकी विशेषता है, मैन की। ऐसे अंडरलाइन कर देना। ठीक है, पक्का। अब कर्ता बैलेंस करो। ही किसके लिए आएगा, मैन के लिए आती है। यहाँ लिख लेना द मैन, लिखना उखना नहीं, समझा रहे हैं। द मैन और लिंकिंग वर्ब काट देना, बचा क्या, ब्लाइंड। यह ब्लाइंड का कर्ता कौन है, मैन। तो मैन के ठीक पहले लगा देना बेटा। बोलो, पढ़ो बेटा, बन गया। आई सा ए मैन, ही वॉज ब्लाइंड, दोनों को जोड़ करके क्या बनाया, आई सा ए ब्लाइंड मैन यस्टरडे। कोई प्रॉब्लम। जैसे कहा बेटा, से कहा बेटा, ए टाइगर किल्ड ए बुलक। एक चीते ने एक बैल को मार डाला। दूसरा वाक्य बेटा, ही वॉज हंग्री। तीसरा वाक्य है, ही वॉज हैफ्टी। यह वाक्य बेटा, ए टाइगर किल्ड ए बुलक, एक चीते ने एक बैल को मार डाला। ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। तो बताइए कौन भूखा था बेटा, ही वॉज हंग्री में कौन भूखा है, टाइगर भूखा है। तो टाइगर को अंडरलाइन कर दो। अब देखो, ही कौन है, टाइगर है, तो कर्ता लिंकिंग वर्ब काट दो, बचा क्या, हंग्री। हंग्री का कर्ता कौन है, ही कौन है, टाइगर। टाइगर के ठीक पहले लगा दो। परोटा बन गया, 2 वाक्य जुड़ गए। ए हंग्री टाइगर किल्ड ए बुलक।
अब ही वाज हैफ्टी, वह भारी भरकम था। यह वाक्य किसके लिए है बेटा? बुलक के लिए है। तो कर्ता लिंकिंग वर्ब काट दो, बचा क्या? हैफ्टी। हैफ्टी का कर्ता कौन है बेटा? ही कौन है? बुलक। इस वाक्य में ही किसके लिए है? बुलक के लिए है। तो बुलक के पहले लगा दो, क्या हो जाएगा? हैफ्टी। देखो बेटा तीनों वाक्य जुड़ गए। ए हंग्री टाइगर किल्ड ए हैफ्टी बुलक। कोई कठिन है बता दो बेटा, पक्का समझ रहे ना? इस प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में आए बेटा। जैसे कहा बेटा सी हेल्प्ड ए मैन, उसने एक आदमी की मदद की। ही वाज पुअर, क्या? वह गरीब था ना बेटा? ही वाज पुअर, वह गरीब था। और तीसरा वाक्य ही वाज ओल्ड, वह बुढ़ा था। तो दोनों पहले जोड़ बेटा, ही सी हेल्प्ड ए मैन ही वाज पुअर। यह पूरा वाक्य किसकी विशेषता है? मैन की। अंडरलाइन कर दो। अब कर्ता और लिंकिंग वर्ब काट करके बचा क्या? पुअर। पुअर किसके लिए आया? ही के लिए आया। ही कौन है? मैन है। मैन के ठीक पहले लगा दो, क्या बनेगा? पुअर। सी हेल्प्ड ए पुअर मैन, ठीक है। अब ही वाज ओल्ड, यह वाक्य किसके लिए बेटा? मैन के लिए है। तो कर्ता लिंकिंग वर्ब काट दो, बचा क्या? ओल्ड। ओल्ड किसके लिए है? ही के लिए है। ही कौन है? मैन है। तो मैन के ठीक पहले लगा दो बेटा, बोलो क्या बनेगा? पढ़ो बन गया। सी हेल्प्ड ए पुअर ओल्ड मैन। बता दो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इससे सरल तो नहीं बता सकता बेटा, ठीक है। से कहा बेटा रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय। रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यह वाक्य है बेटा। और दूसरा वाक्य है ही वाज डिलीजेंट, ही इज डिलीजेंट, वह परिश्रमी है। रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय, रवि एक बुद्धिमान लड़का है। ही इज डिलीजेंट आल्सो, वह बुद्धिमान, वह परिश्रमी भी है। इसका मतलब यह हुआ, यह पूरा वाक्य किसके लिए है बेटा? बॉय के लिए है ना बेटा। अब ही इज काट दो, बचा क्या? डिलीजेंट। आल्सो जोड़ते नहीं है, तो डिलीजेंट किसके लिए है बेटा? ही के लिए है। तो ही कौन है? बॉय है। बॉय के ठीक पहले लगाना बेटा, डिलीजेंट। पढ़ो बेटा बन गया। रवि इज एन इंटेलिजेंट डिलीजेंट बॉय। तो यहाँ पर आप दो एडजेक्टिव्स है तो एंड भी लगा सकते हो बेटा, क्या? रवि इज एन इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट बॉय। बात समझ ना? यह हमने आपको बताया बेटा। देखो इम्पॉर्टेंट इस समय हम बता रहे हैं बेटा। बाकी पढ़ाने के लिए तो भाई आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपकी बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, तो जितना हम इस समय पढ़ा रहे हैं सिंपल सेंटेंस में 5 पॉइंट पढ़ाए, इन पाँचों को पढ़ लेना, 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में आना ही है। थैंक यू बेटा।